हेलो प्यारे बच्चों, आपका फिर से स्वागत है किंग एजुकेशन क्लासेस पर। और मैं आपका अपना दोस्त गौरव चौधरी। बहुत दिनों से आपकी कमेंट्स आ रही थी कि सर वर्गमूल एंड घनमूल को बनाइए, तो आज हम उसको स्टार्ट करेंगे। बहुत ही आराम से पढ़िएगा, नोटबुक अपनी निकाल लीजिएगा, बुक अपनी निकाल लीजिएगा। सिर्फ लेक्चर देखने से कुछ नहीं होता, क्वेश्चनों को करना भी होता है। मैथ आपको अभ्यास करने से ही आता है। आइए स्टार्ट करते हैं। वर्गमूल तथा घनमूल। स्क्वायर रूट तथा क्यूब रूट। ठीक है, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, इसके बारे में ज़्यादा कोई बड़ा चैप्टर नहीं है। बहुत ही छोटे, जब 5वीं क्लास में होते हैं तब आप इस चैप्टर को पढ़ते चले आते हैं, वर्गमूल निकालना, घनमूल निकालना। तो जैसे ही क्वेश्चन आएंगे हम तभी इसका डिस्कशन करते चलेंगे। क्वेश्चनों से हम इसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, अपनी बुक आप निकाल लीजिए। निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात कीजिए। कुछ संख्याएं दी हुई हैं जिनका आपको वर्गमूल ज्ञात करना है, और वो भी कंडीशन दी है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अभाज्य गुणनखंड विधि से अभाज्य गुणनखंड विधि क्या है? यानी कि जब गुणनखंड क्या होता है, किसी भी चीज़ को खंडों में तोड़ना। गुणन मतलब उसके गुणा के रूप में उसे खंडित करना किसी भी चीज़ को। अगर मैं आप 8 को खंडों में विभाजित करूं तो 2 + 2 + 2 + 2, 6 + 2 या 4 + 2, किन्हीं भी रूपों में इसे खंडित कर सकता हूं। लेकिन बात करनी है गुणनखंड, यानी कि गुणन फल के रूप में 8 आना चाहिए। इस तरह से हमें उसे खंडों में तोड़ना है। अगली बात है कि इधर बात आई है अभाज्य में और तोड़ना है, यानी कि किसी भी चीज़ को हम तोड़ सकते हैं। देखो 8 को मैं गुणनखंडों में तोड़ सकता हूँ, 4 दूनी 8। बट उसने बताया कि जो गुणनखंड हो, जो ये खंड हो, वो अभाज्य हो। तो 2 तो एक अभाज्य संख्या है, बट 4 अभाज्य नहीं है। यानी कि ऐसे खंडों में तोड़ा जाए जिससे अभाज्य हमें वो प्राप्त हो। तो अभाज्य संख्याएं आप जानते होंगे कौन कौन सी होती हैं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं हैं जो या तो स्वयं से कटती हैं या 1 से कटती हैं। यानी कि 1 से किसी भी संख्या को विभाजित किया जा सकता है। क्लियर है ना? देखिए, जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, 7 है, फिर 11 है, फिर 13 है। शायद इससे ज़्यादा हमें संख्याओं की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये काफ़ी होते हैं। 13 है, 17 है, फिर 19 है, फिर 23 है। ठीक है, आप जानते होंगे, बट मुझे थोड़ा सा समझाना था इसके बारे में। अब देखिए, हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है 36 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़िए। 36 है, देखो अभाज्य में तोड़ना है। अगर गुणनखंड की बात करनी होती कि आज 36 के गुणनखंड में नहीं है, तो 36 के आप कोई भी बना सकते थे। 6 × 36, 18 दूनी 36, 9 चौक 36, कोई भी बना सकते थे। बट हमें क्या करना है, उसको अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ना है। यानी कि जो गुणनखंड में आया वो इनमें से कोई भी एक संख्या यूज होनी चाहिए। ठीक, जैसे अगर हम 2 को तोड़ें तो 18 दूनी 36 और 9 दूनी 18 और 3 तिया 9, 3 तिया 9 दूनी 18 दूनी 36। यानी कि इनका गुणनफल तो 36 आया, बट इनके जो गुणनखंड आए, यानी कि ये 2 था, ये 2, 3 था, ये 3 था, तो ये अभाज्य होनी चाहिए। तो मैंने अभाज्य बताया कि कौन कौन सी संख्या होती हैं,
ये वाली यूज होती हैं, तो हमारा 36 अभाज्य गुणनखंडों में टूट गया। इसको दूसरे तरीके से भी तोड़ सकते हैं, जैसे भाग विधि से हम इसे करते हैं, मतलब अभाज्य गुणनखंड को भी हम भाग विधि से निकालते हैं। तो पहले 2 18 से देते हैं, फिर 2 9, फिर 9 को 3 लगाते हैं। देखो हमने अभाज्य गुणनखंड निकाल दिए। अब क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से हमको वर्गमूल ज्ञात करना है। हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक, वर्गमूल का मतलब क्या होता है, देखो 36 है, मैं इसको कैसे लिखा है, मैं 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2, दोनों संख्या आपस में बराबर। जब मैं वर्गमूल लूंगा तो दोनों तरफ मुझे वर्गमूल लेना होगा। इसका वर्गमूल लिया मैंने तो मुझे इनका भी वर्गमूल लेना। ठीक है, जब 36 अंडर 36 इजिकल टू निकालूंगा, तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या होगा कि 2 घातों में से एक घात बाहर निकल के आ जाती है। 2 की घात 2 में से 2 बाहर निकल के आया, और 3 की घात 2 में से 3 बाहर निकल के आया। यानी कि एग्जाम्पल कितना आया, 6। यानी √36 इजिकल टू 6। हो सकता है प्रोसेसिंग आपको बहुत लंबी लगी हो, कि बहुत छोटी सी बात थी, आपने इतना बमबंडर क्यों बना दिया। तो जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, स्किप करते चले जाए। जिनको नहीं आता है, मेरा उद्देश्य उन लोगों के लिए है जिनको नहीं आता है, जो बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं। समझ रहे हो, क्योंकि आपको ऊपर से ऊपर तो बहुत क्लास मिल जाएंगे यूट्यूब पे, लेकिन ऐसी क्लासें बहुत कम होती हैं जो हर बच्चे का ख्याल रख के चलती हैं। मेरा उद्देश्य इधर पैसा कमाना नहीं है, जो बच्चा बिल्कुल बेकार है उसको भी एक लेवल में लेके आना है। देखिए प्रश्न 1 का और भी खंड करते हैं। जैसे अगला है 64 का आपको निकालना है। तो 64 के जब अभाज्य गुणनखंड विधि से आप निकालेंगे तो 2 32 दूनी 64, 2 16 दूनी 32, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो या तो आप इन्हें आगे घातों के रूप में लिख सकते हैं, या प्रत्येक का एक एक जोड़ा बना सकते हैं और उसको एक बार लिखें एक जोड़े को। 2 का एक जोड़ा तो आपने 2 लिख लिया, फिर 2 का एक जोड़ा आपने 2 लिख लिया, फिर 2 का एक जोड़ा आपने 2 लिख लिया। यही आपका आंसर होगा। 2 दूनी 4 दूनी 8। और ये बातें तो आप वैसे भी जानते हैं, लेकिन मेरा कारण क्या करना है, उस अभाज्य गुणनखंड विधि को आपको समझाना है। ठीक है, आंसर 8 आ गया। इसके बाद तीसरा लेते हैं। तीसरा क्या है, 144 है। 144 तो नॉर्मल ही आप निकाल ही लेंगे। चलो मैं थोड़ा ज़्यादा लेता हूँ, 4900 लेता हूँ। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यह है आपका IX। कोई भी निकाल लेना, एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सभी आसान है। देखो 0 है तो ये 5 से कट सकता है और 2 से भी कट सकता है। एक तो आपको विभाज्यता के नियम पता होने चाहिए, विभाज्यता के नियम पता होने चाहिए। अब देखिए, जब अगर या तो 5 से कट सकता है, 2 से कट सकता है, तो मैं छोटे वाला सबसे पहले अभाज्य जो संख्या होती है वो मैं यूज में लाता हूँ। तो 2 सबसे पहले लूँगा। 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 0। अब भी ये 2 से कट सकता है, 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। अब 2 से नहीं कट सकता। आखिर में 5 है तो 5 का अंक सिर्फ 5 से ही कट सकता है, किसी अन्य संख्या से नहीं कट सकता। तो 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 5 25। फिर आप 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 चौक 20, 5 नीम 45। आप फिर इसे 7 से करेंगे और फिर 7 आखिर में बचा, फिर 7 एक 7। अब देखो 2 का एक जोड़ा है तो आपने 2 लिया, फिर 5 का एक जोड़ा है तो आपने 5 लिया, फिर 7 का एक जोड़ा है तो आपने 7 लिया। 7 पन्ना 35 दूनी 70। ये जो गुणनखंड था, जो वर्गमूल था 4900 का, वो 70 आएगा। ठीक है, एक और ले लेते हैं 6571। लास्ट वाला लेते हैं 6571। चलो इधर ही ले लेते हैं। कौन सा वाला है, 12।
6571 6561 है, सॉरी। देखो बाद में एक है, तो हमें देखो 2 होता तो 2 से कट जाते, 0 होता 2 से कट जाती। सबसे पहले बेसिक वाला ही लेते हैं, लेकिन ये 2 से नहीं कटता है, तो किससे कटता है? 3 का व्यवस्था का नियम कहता है कि किसी भी संख्या के अंकों का योग यदि 3 से कटता है तो संख्या 3 से कट जाती है। 6 5 11 और 6 17 और 1 18, 3 से कट जाएगा। 3 दूनी 6, 3 1 3, 3 8 24, बचे 2, 3 7 21, 8 7 15 1 16 और 2 18। अब भी ये 3 से विभाजित हो जाएगा। 3 तो 3 7 21, 3 दूनी 6 और 3 9 27। अब भी ये 3 से कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि अंकों का योग अब भी 18 है। 9 और 2 11 और 7 18, यानी कि अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए तो 3 दूनी 6, 3 4 12 और 3 3 9। अब देखो 243 है, 4 और 3 7 और 2 9, अब भी 3 से कट जाएगा तो 3 8 24, 3 1 3, फिर 3 से 27 3 81, फिर 3 से 9 3 27, फिर 3 से 3 1 3, फिर 3 से 3 1 3, एक जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, 3 3 के 4 जोड़े हैं। 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 9, 3 3 9, 9 9 81। इसका जो आंसर है वो 81, ठीक है। बहुत ही आसान शब्दों में मैंने इस बात को समझाया है और उम्मीद करता हूँ आप समझ भी पाए होंगे, ठीक है। तो इसके बाद फिर क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। लेक्चर को आप जब कभी भी किसी भी लेक्चर को देखें, किसी भी यूट्यूब वीडियो को देख रहे हो, तो आपको सबसे पहला जो आपका कर्तव्य बनता है, एक तो आप शांत वातावरण में देखें, दूसरा उस क्वेश्चन को या जो आप जी के याद करते हैं यूट्यूब वीडियो से, तो उसको अपनी कॉपी में ज़रूर लिखें, अपनी नोटबुक में ज़रूर उसको उतारें, तभी वो आपके माइंड तक पहुंच पाती है। क्वेश्चन नंबर 2, मैं देखता हूं वीडियो बन रही है या नहीं। बहुत अच्छे। निम्नलिखित का भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब देखिए हम भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करेंगे। 121, 121 का अब हमें क्या करना है, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो भाग विधि से हम कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए 121 आपने इसके ऐसे किया, और जितनी भी संख्याएं हों उनके हम जोड़े बनाते हैं, और जोड़े हमेशा पीछे से लेके चलते हैं। देखो एक जोड़ा ये रहा और ये आगे अकेला अंक बचा, ठीक है। तो भाग जैसे हम किसी भी संख्या में करते हैं तो वहाँ हम एक अंक को उतार के लेके आते हैं। इधर हमारे जोड़े बनाने का मतलब होता है कि हमें 2 जोड़े यानी 2 अंक एक साथ रखने हैं। देखिए आगे सीखते हैं इस बात को। 1 है तो 1 में अब आपको पूरा 121 में भाग नहीं देना है, सबसे जो या तो आगे जोड़ा बच गया है जोड़ा, या आगे एक अंक बच गया है तो एक अंक उसमें भाग देते हैं। तो आपके सामने फिलहाल 121 नहीं है, सिर्फ 1 है। तो 1 में आप किसी संख्या का भाग देंगे, 2 का नहीं जाएगा, सबसे छोटी 1 का सब संख्याओं में भाग चला जाता है। तो 1 का भाग देंगे हम एक बार, 1 एकन 1, 0 बचा। अब मैंने क्या बताया कि जोड़ा आगे जोड़े में उतारते हैं, इधर 0 बचा, हमने उतार लिया 21। अब हमको 21 में भाग देना है, ठीक है। देखो ये जितने से भाग देते हैं और जितनी बार जाता है हमारा भागफल होता है, उन दोनों का हम सम लेके चलते हैं। जब आगे हम भाग देंगे यानी कि अब हमारे पास 21 है कि 21 में भाग देना है, बट देना किसका है, किस संख्या से देना है, तो इन दोनों का हमेशा सम लेंगे, 1 और 1 2। इस बात को सीखेंगे, बहुत से क्वेश्चन करेंगे। अब 2, अब 2 का हमें 21 में देना है, 2 का 21 में नहीं देना, 1 और 1 2, ये संख्या तो आपने उतार ली। अब आपको समझना है कि आगे मैं क्या संख्या लूं। अगर मैं 1 लेता हूं तो मेरा 1 इधर लेना पड़ेगा, यानी कि अब ये 21 हो गया, और कितनी बार जा रहा है, 21 एकन 21, तो फिर तो पूरा पूरा कट गया। अगर ये संख्या बड़ी होती तो मैं अगर इधर 2 लेता
इधर भी फिर 2 आता, यानी कि 21 का ऐसे नहीं कर सकता 21 दूनी 42, या तो 21 एकन 21 होगा, या 22 दूनी 44 होगा, या 23 ती 69 होगा। बट और भी क्वेश्चन में समझेंगे, दिक्कत ना लो। 21 एकन 21, फाइनल फिनिश खत्म हो गया। हमारा जो वर्गमूल निकल के आया 121 का, वो ये निकल के आया। ठीक, इसका अगला पार्ट लेते हैं सेकंड। समझेंगे, घबराना नहीं कि सर ये क्या करा रहे हो। 169 है, 169 का हम जानते हैं वैसे भी 13 होता है, लेकिन हम भाग विधि से निकाल लेते हैं। पीछे से जोड़े बनाए तो बचा 1 आगे, तो हम 1 में भाग देंगे। किसका? 1 में तो सिर्फ 1 का जा सकता है। 1 एकन 1 बचा 0, उतार लिया पीछे से जोड़ा पूरा 69। ठीक है, जब 69 उतारा हमने, तो अब हमें किसका देना है? 1 और 1 2 हो गए, तो अब किस में का देंगे? इसमें या तो 2 का देंगे, 22 दूनी 44, या 3, अगर इधर 3 रखेंगे तो फिर 3 बार ही देंगे इधर भी, फिर उसका गुणा करके देखेंगे 23 या 69, पूरा पूरा कट जाता है। यानी कि हमारा आंसर कितना होगा? 13 होगा जी। ठीक, शायद आपको नहीं दिखा होगा। अगला तीसरा लेते हैं। ठीक है, देखिए बहुत ही आसान है, कोई भी दिक्कत नहीं है। 18,225, थोड़े बड़े बड़े लेते हैं, छोटे तो आप खुद भी निकाल लेंगे। 18,225, देखिए कैसे निकालेंगे। मैंने क्या बताया पहले? जोड़े बनाने। 18,225 था शायद, 18। तो देखो पीछे से जोड़े बनाए तो 2 जोड़े बन गए और 1 एक्स्ट्रा रह गया। तो मैंने क्या बताया? जो एक्स्ट्रा रह जाए उसमें हमें फिर भाग देना। तो देखो हम जब पहले 1 में भाग देंगे तो 1 से ही देंगे, 1 से दिया, बचा 0, उतारेंगे पूरा जोड़ा 82 उतारा, और 1 बार इतना दिया, 1 और 1 2। ठीक है, अब 2 हो गया, तो अब हमें क्या करना है कि 2 का भाग नहीं देना है, आगे जो कुछ लेना है इधर लेना है। 22 दूनी 44, 23 ती 69, 24 चौक 96। तो फिर हम क्या लेंगे? हम लेंगे इधर 3, और 3 ही इधर लेंगे, 23 ती 69। 12 में से 9 गए 3, और 7 में से 6 गया तो 1, उतार लिया 2 5, 23 और 3 26। देखो पूरे को 23 और 13 नहीं जोड़ेंगे, सिर्फ लास्ट वाले को जोड़ेंगे इसमें। देखो पहले 1 से दिया तो 1 में 1 जोड़ा, अब के हम 23 से दिया है तो 3 को जोड़ेंगे, तो 23 और 3 26। अब देखो 26 के आगे हमें क्या लेना है कि पूरा पूरा कट जाए। तो देखो 5, तो आपको पीछे 5 आ गया, तो आप एक बात समझ लीजिए कि 5 तो तभी आ सकता है जब 5 से ही आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। यानी कि अगर मैं इधर 5 लूं तभी 5 आ सकता है। 5 लिया तो 5 ही मैंने इधर लिया, 5 25, 5 6 30, 30 और 2 32, बचा 3, 5 दूनी 10 और 3 13, पूरा पूरा कैंसिल। यानी कि मेरा जो आंसर आया 135 आया। ठीक है, एक और ले लेते हैं, लास्ट वाला लेता हूँ, थोड़ा लेंथी भी है, बड़ा दिख रहा है कुछ नहीं, बहुत आसान होगा। 49 37 284। अभी मैंने क्वेश्चन को किया, अभी दोबारा कर रहा हूँ उनको, अभी दोनों किए, पता नहीं कैसे वीडियो क्वालिटी बिगड़ गई। देखो फिर मैंने इसमें जोड़े बनाए, फिर एक रह गया, फिर मैंने क्या किया? 2 से दिया, 2 दूनी 4, 4 हो गया, अब 0 बची, आगे मैंने पूरा जोड़ा उतारा 93, फिर 2 और 2 4। तो फिर अब मुझे किस संख्या से इसमें आगे बढ़ाना है? तो या तो 42 दूनी 84 या 43। तो 43 दिया तो ज़्यादा हो जाएंगे, 42 दूनी 84, 13 में से 4 गए 9, तो इधर बचा 8 में से, तो फिर फाइनल हो गया। आगे उतार लिया मैंने 72, 42 और 2 44। अब फिर मुझे किससे देना? अब 44 देना, तो आगे फिर 442 हो जाएंगे, तो 442 या 3 लूँगा तो 443 दिया, तो 2 बार ही जाएगा, 884। 12 में से 4 गए 8, और इधर बचा 16 में से 8 गए 8, उतार लिया आगे से 84। अब आगे मुझे क्या जोड़ना होगा? फिर 2 जोड़ना होगा, कितने में? 242 में। तो 242 और 2 400, 442 और 2 446। अब मुझे आगे क्या लेना है? पीछे 2 आ रही है, इधर भी फिर मुझे क्या लेना होगा? 2।
या आगे में से कर लेता हूँ 4 दूनी 8, तो समथिंग पूरा पूरा कट जाए क्योंकि भाग विधि से निकाल रहे हैं तो पूरा ही कटेगा, बस ये बात अपने दिमाग में लेके चलो। तो 8 8 8 4, तो मेरा जो आंसर आया वो आया 222, 2222। ठीक, तीन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 987 में जोड़ने पर प्राप्त योगफल पूर्ण वर्ग हो। यानी कि 987 में मैं किस संख्या को जोड़ूं जिससे योग मतलब जोड़ने के बाद वो जो संख्या पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। तो मैं क्या करता हूं, 987 का भाग विधि से वर्गमूल लगाता हूं। देखिए जोड़े बनाए तो क्या बचा, आगे 9, तो 9 में पहले दूंगा 3 का, पूरा पूरा कटेगा, 3 तिया 9, आगे उतरेगा 87 क्योंकि ये तो 0 बचा, 3 और 3 6 हो गया। अब इसमें कितने कितने से दे सकता हूँ, तो 62 दूनी तो 124 हो गए, तो मैं इसको एक बार करता हूँ, 61 एकन 61, 61 एकन 61। तो मुझे क्या करना है, क्योंकि पूरा पूरा तो कट नहीं रहा है, बट इसे पूरा पूरा काटने के लिए मैं जितना ये संख्या जैसे 61 बार लिया है तो 61 एकन 61, 62 दूनी 124 हो जाते, वो एक्स्ट्रा हो जाते हैं, तो मुझे एक्स्ट्रा ही लेके चलना है, मुझे एक्स्ट्रा ही लेके चलना है। अगर जोड़ने वाली बात आ रही है तो 124, तो ये देखना है ये इससे कितना अधिक है, 14 में से 7 गया तो 7, 11 में से 8 गया तो 3, यानी कि माइनस के 37। अगर इसमें 37 और होते तो ये मेरा पूरा पूरा कट जाता, मेरा पूरा पूरा कट जाता। अगर इसमें 37 और होते तो पूरा पूरा कट जाता। तो मेरा आंसर होगा कि अगर मैं 37 जोड़ दूं तो पूर्ण वर्ग हो जाएगी ना, संख्या प्राप्त होगी। और संख्या किसका पूर्ण वर्ग होगी, वो 32 का। किसका पूर्ण वर्ग होगी, 32 का। 987 में 37 जोड़ने के बाद उसका वर्गमूल 32 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 43,264 में जोड़ने पर प्राप्त योगफल पूर्ण वर्ग हो। 47,264, बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले मैंने जोड़े बनाए और अंत में आया 4, तो 2 दूनी 4, 0 मैंने उतार लिया 72, 2 और 2 4, तो एक बार ही जाएगा 41, 12 2 में से 1 गया तो 1, 7 में से 4 गया 3, आगे उतार लिया मैंने 64। अब देखना है 41 और 1 42 कि इससे थोड़ा एक्स्ट्रा ही रहे, तो 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 और 4 नीम 36, ज़्यादा होगा। तो पहले 8 बार करके देखते हैं। अट्टू बट्टू 64 और 6, 8 दूनी 16, 16 और 6 22, बचे 2, 8 चौक 32 और 2 34, ज़्यादा हो गया। तो 7 बार करके देखते हैं। 7 सत्ते 49, बचा 4, 7 दूनी 14, 14 और 4 18, बचा 1, 7 चौक 28 और 1 29। तो ये फिर मुझे बड़े वाला ही लेना पड़ेगा 8 बार, 3424। फिर देखना है नीचे वाली संख्या कितनी एक्स्ट्रा, 4 में से 4 गया 0, 12 में से 6 गया 6, 3 में से 1 बता 2 और 0, यानी कि मेरा आंसर आया 260। अगर मैं 260 जोड़ दूं तो संख्या पूर्ण वर्ग प्राप्त होगी। 47,264 में 260 जोड़ दूं तो संख्या पूर्ण वर्ग प्राप्त होगी। अच्छा, घटाने वाली बात आती है तो हमें फिर क्या करना, अगले वाला क्वेश्चन में उसको हम एक नंबर नीचे ही रखेंगे। जैसे समझेंगे इस बात को, देखिए
क्वेश्चन नंबर 5, 1056 में क्या घटाया जाए कि पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। तो 1056 है, तो पहले मुझे 1056 का भाग विधि से निकालूं। तो इसमें 2 जोड़े बने, तो 3 का दूंगा पहले, 3 तिया 9, बचेगा क्या 1, आगे क्या होगा 156, 3 और 3 6। तो अब मुझे क्या करना है, तो 62 दूनी 124 और 63 तिया 118, यानी कि 180 से ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं 2 बार लेता हूँ, 62 दूनी 124, 6 में से 4 गया 2 और 5 में से 2 गया 3। अगर मैं 1056 से 32 घटा दूं तो मेरा जो संख्या होगी वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी, किसका 32 का। तो यही मेरा आंसर था। तो इसमें मैं 5 ही क्वेश्चन रहने देता हूँ वीडियो में, बहुत छोटे छोटे पार्टों में लेके चलेंगे, ठीक है। और आपको कोई भी क्वेश्चन निकालने में कोई तकलीफ हो रही है तो मुझे कमेंट करिए एंड व्हाट्सएप पे मुझे पूछ सकते हैं, मेरा नंबर दिया हुआ है, देखते